अगर आपको जिंदगी की कॉमेडी एंजॉय करनी है तो तीली के चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। ओके परफेक्ट राइट यार एक काम कहा है करने के लिए, वो भी ढंग से नहीं होता क्या? मैं मिस्त्री थोड़ी हूँ। हाँ एक सेकंड जी अरे जैन बेटा, ज़रा ये पतीला तो उठा के वहाँ रख दो, इतना भारी है, मेरे हाथ में दर्द हो गया है। अरे आंटी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आंटी? आयजा की मम्मी तो तुम्हारी भी मम्मी हुई ना? वो डंबल्स का कार्टन मैंने अभी तक खोला नहीं। कोई बात नहीं, शादी के बाद वेट पुट ऑन करना तो खुशी की निशानी होती है। अरे अम्मी आप, वेलकम वेलकम। जी आ भी गई। कम से कम तुम मुझे मैसेज ही कर देते। नहीं नहीं अम्मी, मैं वाली चीज़ों पे तुम्हें हल्का हाथ रख रहा हूँ। आंटी आप मुझे चखाएं। मैं जैन की मम्मी तो तुम्हारी भी मम्मी। आप इससे छोड़ें। इन्होंने जब से वेट पुट ऑन किया है तब से हेल्दी फूड खाने की रट लगा लिया है। हमने जो डिनर सेट दिया था वो नहीं निकाला? बदल रहे हो है जैन। इन दोनों के लिए उस दिन मैंने भिंडी गोश्त बना के भेजा था, जैन को बहुत पसंद आया था, बहुत शौक से खाया था इसने। भिंडी गोश्त? हाँ, और इसने तो सेल्फी भी डाली थी फैमिली ग्रुप में। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें। भिंडी गोश्त तो जैन को बचपन से बहुत पसंद है। शादी के बाद तो चेंज आ ही जाता है। अब हमारी आयजा को देख लें, माशाल्लाह से कितना बदल गई है, बल्कि सुधर गई है। वरना शादी से पहले काम का नाम सुनते ही उफ तौबा गायब हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गई। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मैंने क्या गलत बोला? ये क्या है? ये कमर पे जाने वाला है। हाथ मोड़ने में जान जाती है तुम्हारी। ये पंखे वाला हेडफोन? नहीं, ये गले में डालते हैं। बड़े नवाब की बच्ची हो तुम। और ये गुलदान, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? इसे टीवी लाउंज में रखो। ऐसा ये मेरी दादी का था और उन्होंने मॉम को दिया था, अब ये हमारे पास आ गया। That is so sweet. तुम्हें ये जहर लग रहा है ना? हाँ प्लीज निकाल दो इसे। आयजा तो चाहती थी इसे लाउंज में सबके सामने डिस्प्ले करें, लेकिन मैं इसे यहाँ ले आया। बेढंगे तो तुम हो। ये हवाई जहाज से चुराया है। अगर मैं कुछ अच्छा खरीद कर हैप्पी फील करती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? तुम तो रहने ही दो। यार
अम्मा, आप तो रहने ही दे। खुद तो आप 6000 का जोड़ा पहन के बैठी हैं और अब मुझे लेक्चर दे रही हैं। अरे क्या जरूरत पड़ी है फजूल चीजें खरीदने की? अगर कल को बच्चे हो गए तो ये सब खिलौने उनके नाम कर देना। हाय हाय, ये तो जरा भी खुश शक्ल नहीं है। हमारे नेबर है ना चिश्ती साहब, उनसे शक्ल मिल रही है। बचपन से ही आपको मेरी एक्शन फिगर से मसला था। जुमेदा खाला की गोरी बहू आपने एक्सेप्ट कर ली। मेरी खुशियों से ही आपको मसला है। बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी सास आए और वो ये सब देख ले, इन्हें फिलहाल किसी कोने में रख दो। देखो अच्छा नहीं लगता ना, बीवी ऑफिस से आकर ऑफिस की कहानियां सुनाए और तुम यहाँ गुड्डे गुड्डी से खेल रहे हो। ये चिश्ती साहब को तो मुझे दो ना फिलहाल, तो इनको मैं कहीं गोली मारूं। बेबी योडा। बेबी तुम खुद। कितनी मुश्किल से शादी के लिए वेट लॉस किया था। बेबी के बाद ही वेट लॉस के बारे में सोचना। किसका बेबी? ऐसा ही होता है, ग्रेजुएशन, जॉब, वेट लॉस, शादी, बेबी। समझ गई? दिखने में तो बहुत ज्यादा मॉडर्न लगती है, लेकिन आप ऐसी बातें कब से करने लगी है? मैं नानी कब बनूंगी, बेबी कब होगा, पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही होता है, बेटी, बीवी, बहू, सास और फिर दादी। हमसे तो शादी के छठे हफ्ते ही बच्चों से पहले घूमना फिरना चाहते हैं। घूमना फिरना बच्चों के साथ भी हो सकता है। बच्चों के साथ सिर्फ दिमाग घूमता है। आपको पता है एयरपोर्ट जाते हुए मेरा सबसे बड़ा फेयर क्या है? नहीं, कि किसी रोते धोते बच्चे के बराबर में मुझे सीट ना मिल जाए। तो कभी बच्चे नहीं करोगे? अम्मी प्लीज बच्चे करना बोलना बंद करें। आई मीन यू। चाय देखिए, जब यहाँ तक सैंड होती है तो हल्की चाय होती है, लेकिन जब यहाँ तक सैंड आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय होती है। वैसे बेटा मोबाइल पे टाइमर सेट नहीं हो सकता? मम्मी तंग मत करें, ये लीजिए आपका डिनर सेट मिल गया है। देख लो निखत, इनके बाप बनने के दिन आ गए और बच्चों वाली हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे। आप फिर से शुरू हो गए। सही तो कह रही हैं ये। मैं आयजा को भी यही समझा रही हूँ कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं भी आपसे यही कह रही थी कि हम दोनों फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोच ही नहीं रहे, बल्कि प्रॉपर प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग कुछ नहीं होती। आने वाला अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, और अगर फ्यूचर की प्लानिंग कर ही ली है तो कंप्यूटर की गेम्स को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। अम्मी, फ्रीलांसिंग ऐसी दिखती है, और यकीन मानिए तफरीह दिखती है, होती नहीं है। ऑयली चीजों को पीछे छोड़ना होगा। तुम भी यही सोचो, ऑफिस में जाके सिर्फ थकना होता है, अपने घर पे ध्यान दो। हाँ, लेकिन अभी मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि ज़्यादा लॉस नहीं होगा ना? अम्मी, आंटी, आयजा को उसकी जॉब के लिए हेड हंट किया गया, और आप लोग अच्छे से जानते हैं ये कितनी स्मार्ट है। और जॉब का मतलब ये थोड़ी ना है कि आयजा अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करती है। आप लोग प्लीज हमें थोड़ा सा ब्रीथिंग रूम दें, और जैसा कि आयजा ने कहा कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोच ही नहीं रहे बल्कि प्रॉपर प्लानिंग भी कर रहे हैं। बेटा तुम बातें बहुत करते हो, करते कुछ भी नहीं। बकौल आपके आई एम अ बिग बॉय नाउ। आई हैव अ वाइफ टू प्रूव इट। और एक अलग घर भी है अब। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मैं अभी से अपने लड़प्पन और जवानी के दिनों को अलविदा करते हुए जस्ट मैरिड लाइफ में कदम रखता हूँ, इसीलिए अलविदा। ये मेरी दादी का था और उन्होंने माँ। और ये गुलदान चलो, चिश्ती साहब तो बच गए। हाय गाइस, दिस इज फराज फारूकी। उम्मीद है आपको जस्ट मैरिड की फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। बाय द वे, क्या आपके पेरेंट्स भी इस तरह के खतरनाक डिस्कशन करते हैं? Do let us know in the comments. हमारी सेकंड एपिसोड आ रही है 15th of January को। Make sure you hit like and share this episode with your friends.
Follow us on Instagram